तो सबसे ज्यादा हमारे समाज के पिछड़े और दलित परिवार के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। बाकी समाज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए, कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम सत्ता में आए तो हमारी सरकारी संस्थाएं और सरकारी शिक्षण संस्थाओं को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जो आबादी सबसे ज्यादा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके आगे नहीं बढ़ सकती है। उसके सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सरकारी संस्थाओं को भी बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनके सपने पूरे कर सकते हैं। और सरकारी संस्था केवल एक की बात कर रहा हूं मैं। आज सबसे ज्यादा इलाज का अभाव और दवाइयों का अभाव अगर किसी समाज के बीच में है तो वो हमारे आपके समाज के बीच के लोग हैं। थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने से हम लोग उस जगह नहीं पहुंचे जहां हम परिवर्तन ला सकें। और सही आपने लिखा है, वोटों से सत्ता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया हमें एक वोट का, हमें इस एक वोट के अधिकार को हमेशा याद रखना है और इस बार के चुनाव में जरूर याद रखना है। क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि 24 का चुनाव देश का वो चुनाव होने जा रहा है जो बड़ा परिवर्तन लाएगा। अगर इंडिया गठबंधन पीडीए के लोग जीत गए तो ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे चलेगा। और अगर हम लोग 24 की लड़ाई में पीछे रह गए तो न जाने कौन सा संविधान आएगा जो चलाने का काम करेगा इस देश को। जो लोग कहते थे कि नारी बंधन के लिए, नारी सम्मान के लिए जो बिल लाए थे, उनके काम करने का तरीका तो आप देख लो। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। जो लोग कहते 33% आरक्षण देंगे दलित को और ट्राइबल पॉपुलेशन को, उनसे पूछिए कि आखिरकार जो आप टिकट घोषित कर रहे हो मध्य प्रदेश में उसमें कितनी महिलाएं हैं, और जो महिलाएं दे रहे हो उनमें से कितनी 33% वाली हैं। तो जो लोग हमसे आपसे वोट लेना चाहते हैं, एक बिल ला करके, एक एक्ट बना करके, कानून बना करके, कम से कम इन चुनाव जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे तो दिखाएं कि वो उस आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दे रहे हैं। और फिर ये आरक्षण आधा अधूरा है, वो हमारे और आपके बीच में लड़ाई कराने के लिए आरक्षण क्या है। इस आरक्षण में पिछड़े तो है ही नहीं। बिना पिछड़ों के और बिना अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के ये आरक्षण की व्यवस्था अधूरी है, ये पूरी नहीं है। इसलिए साथियों मैं आपको बधाई देता हूं। इस समय जो किताब आप लेकर के आए नीरज मौर्य जी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये लड़ाई किस जमाने की है और ये लंबी लड़ाई है। ये लंबी संघर्ष के साथ ही हम लोग किसी स्थान पर पहुंचेंगे। ये एक दो दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। जो हम लोगों को विरासत में मिली है चीजें, उन विरासत को बचा करके उस विरासत को अगली पीढ़ी तक कैसे दे करके जाएं, ये चुनौती हमारी और आपकी है। अगर हमारे से पुराने लोग यहां तक लड़ाई को लेकर के आए हैं तो इस पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग इससे बड़ी चीजें दे करके जाएं, तभी जाकर के हमारे और आपके समाज का भला हो पाएगा।